हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज मैथमेटिक्स वाली क्लास में वर्क एंड टाइम पे बात करेंगे। बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक है और इस टॉपिक से पाइप टंकी रिलेट करेगा, इसी टॉपिक से में समानुपात रिलेट करेगा। तो बड़ा ही केयरफुली आप सबको ध्यान देना है। सबसे पहले हम इसके ना बेसिक्स पे बात कर लें। एक्चुअली वर्क एंड टाइम होता क्या है और इसको इसी कंडीशंस को हमको सॉर्ट आउट कैसे करना है। चलिए आइए देखिए। सबसे पहले बच्चों आपको ये याद रखना है कि इस पे मुख्यतः दो टाइप बनेंगे, एक एलसीएम टाइप बनेगा और एक इफिशियंसी टाइप बनेगा। आइए ज़रा, जैसे बात एलसीएम टाइप की जाए तो ये कौन सा टाइप होता है इसको समझिए आप। कंडीशन ऐसे आ जाए, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, 10 दिनों में करता है, तथा बी उसी काम को उसका टाइम आ जाए मान लीजिए 30 दिन में करता है। तो अब आपसे पूछे कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो आपका मुख्य काम ये है बच्चों, आप इनका एलसीएम करिए, 10 और 30 का एलसीएम करिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। अब इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 10 से 30 को भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। इसकी इफिशियंसी 3 आ गई और इसकी इफिशियंसी 1 आ गई। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है, ध्यान देना जरा बच्चों। जो समय होता है वो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, इसको तो याद ही रखना होगा हमको। जो समय होता है वो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो टाइम होता है बच्चों वो इफिशियंसी का अपोजिट होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। आइए देखिए, जैसे ये 10 दिन में कर रहा था और ये 30 दिन में कर रहा था। देखिए, इसका समय कम है तो क्षमता ज़्यादा है, इसका समय ज़्यादा है तो क्षमता कम है। ये चीज़ बहुत केयरफुली ध्यान रखना। और ये जो एलसीएम होता है बच्चों, ये कुल कार्य होता है। क्या होता है बच्चों? ये कुल कार्य होता है, इसको टोटल वर्क कहा जाता है। अब यदि हमसे ये कहता है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो हमको करना क्या है, इनका एलसीएम जो भी आया हो, क्या आया है 30, और इनकी क्षमताओं से आप भाग कर दीजिए, 3 और 1 4 के साथ भाग कर दीजिए। तो जो हमारा जवाब है बच्चों वो 15/2 मतलब 7.5 दिन आ जाएगा। जवाब क्या आ जाएगा बच्चों? 7.5 दिन आ जाएगा। मैंने क्या समझाया आपको? दोनों का एलसीएम ले लिया। ये क्षमताएं हैं, ये इफिशियंसीज हैं, और जो इफिशियंसी होती है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों को समझ लेनी है। जैसे 2 पर्सन दिए हैं ए और बी, और आपको इनकी क्षमता दे दी जाए कि इनकी जो क्षमता है वो 2 और 3 है। क्या है बच्चों? 2 और 3 है। यहाँ से यदि हम समय निकालेंगे तो ये याद रखना, जो समय होता है वो क्षमता का अपोनेंट होता है, क्षमता का विपरीत होता है। तो ये 3 और 2 आ जाएगा। तो मुख्यतः बच्चों 2 टाइप हैं इस पे, एक एलसीएम टाइप है और एक ये इफिशियंसी टाइप है, क्षमता का टाइप है। अब चलते हैं सीधा, हम लोग प्रश्नों पे चलेंगे, वहीं से समझते हैं। जो पहला प्रश्न बच्चों है वो ये रहा आपके लिए। पढ़िए क्वेश्चन को। ए किसी काम को 12 दिन में जबकि बी उसी काम को 16 दिन में करता है, ये साथ मिलकर पूरा कार्य कितने समय में करेंगे? तो आपको क्या करना है, इनका दोनों का एलसीएम करना है। एक का 12 दिन है और एक का बच्चों 16 दिन है। क्या करना है? एलसीएम करना है। एलसीएम 48 आ जाएगा। डिवाइड करिए जरा, 12 से डिवाइड करोगे 4 टाइम और 16 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम। तो 48/7 आ जाएगा। यदि हम इसको भाग करेंगे तो बच्चों 6 सही 6/7 दिन आ जाएगा। यदि हमसे ये पूछे कि दोनों मिलकर यह कार्य कितने समय में करेंगे, तो जवाब आएगा 6 सही 6/7 दिन। 6 सही 6/7 दिन। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहीं से एक दो और इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग सीख लेते हैं। जो हो सकता है वो हमसे ए और बी का हमको टाइम दे देता, मान लीजिए 4 दिन, और यही कहता कि ए उसी काम को 10 दिन में करता है, और आपसे ये पूछता कि बी उसे कितने समय में करेगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, ये एलसीएम टाइप है, तो बिल्कुल नहीं घबराने की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम करेंगे। 10 और 4 का एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा बटे। अब देखिए, ए बी में से यदि ए को निकाल दिया जाए तो वैल्यू किसकी आने वाली है? ए बी में से ए को निकाल दूँ तो वैल्यू किसकी आएगी बच्चों? बी की।
तो पहले ए बी से 4 से भाग करिए 5 बार, माइनस लगाइए, 10 से भाग कर दीजिए बच्चों कितने बार, 2 बार। तो जो जवाब हमारा है वो आएगा 20/3। यदि हम भाग करेंगे 6 सही 2/3 दिन। ये किसका टाइम आ जाएगा बच्चों, ये बी का टाइम आ जाएगा। तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है, ए बी का समय दिया था, ए का समय दिया था, बी का टाइम पूछ रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम करना है। ए बी की क्षमता माइनस ए की क्षमता, क्योंकि ए को हटाना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा काम करना है। बहुत ही केयरफुली ध्यान दे दीजिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझ लेते हैं। कई जगह ये प्रश्न आपको फॉर्मूले के साथ लगा मिलेगा, तो हम फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हैं हम लोग। देखिए किस तरीके से, जैसे उसने टाइम दे दिया था, ए का टाइम दिया था बच्चों कितना 12 और बी का टाइम दिया था बच्चों कितना 16। अब कह रहा दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो वैसे इसका एक्चुअल तरीका एक और लगता है, वो ये है a इंटू बी बटे a प्लस बी। मतलब इसका एक फॉर्मूले वाला तरीका है, एक्चुअल तरीका क्यों बोला जाए। तो अब a इंटू बी का मतलब बच्चों कितना 12 इंटू 16 बटे 12 प्लस 16। तो कई जगह आपको प्रश्न इस तरीके से लगा भी मिलेगा, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। जैसे 4 से 28, 4 को 16, 12 चौको 48/7 आ जाएगा बच्चों, 6 सही 6/7 दिन जवाब यहाँ से भी आ जाएगा। बट ये तरीका आप ये मान लीजिए कि एक आध कंडीशन पे ही अप्लाई करना, और कहाँ अप्लाई करोगे, जहाँ पर ए और बी का समय ना फ्रैक्शन वैल्यू में दे दे, वो बटे वाली वैल्यू में दे दे। वहाँ एग्जैक्ट वैल्यू के साथ है तो आप डायरेक्ट इसी के साथ जाओगे और बहुत कम समय में आप प्रश्न आराम से कर लेंगे। चलिए सेकंड स्थिति में चलते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन। अच्छा, अभी 2 लोग थे, अब 3 लोग आ गए, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में करता है बच्चों। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में करता है। एलसीएम मेथड है, क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। तो आप तीनों का एलसीएम करिए। एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा 120, भाग करिए 8 से 15 टाइम, प्लस 12 से भाग करेंगे बच्चों 10 टाइम, प्लस 15 से भाग करेंगे बच्चों 8 टाइम। तो जवाब हमारा आ गया 120/33। देख लीजिए जरा, अब काहे से डिवाइड करोगे, 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 40/11, भाग कर दीजिए। 3 सही 7/11। तो जवाब हमारा है बच्चों आ जाएगा 3 सही 7/11 दिन। क्या किया गया, तीनों का एलसीएम किया, 120 आ गया। इफिशियंसी निकाल लेना इनकी बच्चों, क्षमता निकाल लेना। 8 से इसको भाग करेंगे ना तो 15 बार जाएगा, 12 से भाग करेंगे बच्चों 10 बार जाएगा, 15 से भाग करेंगे बच्चों 8 बार जाएगा। तो 120 को 33 के साथ भाग करना है, 3 से डिवाइड करके संख्या छोटी कर ली। जो एक्चुअल आंसर हमारा है वो 3 सही 7/11 बिल्कुल आराम से आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जरा, ध्यान से देख लीजिए जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है आपके लिए बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा, बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ, जो आपने लगाया है बिल्कुल एज इट इज़ दिया है, और इसका जवाब आप सबको देना है। जल्दी से भाई अप्लाई करिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए आइए समझते हैं। ए का समय दिया है बच्चों 20 दिन, बी का समय दिया है बच्चों 30 दिन, और सी का समय दिया हुआ है 60 दिन। आप क्या करेंगे, इनका तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम बच्चों 60 आ जाएगा। 20 से भाग करिए 3 बार। ये क्षमता निकाल रहे हैं, इसकी क्षमता 3 आने वाली है, इसकी क्षमता 2 आ जाएगी बच्चों, और इसकी क्षमता 1 आ जाएगी। ये 3 हो गए, 20 दूना 60, 60 इक्के 60। तो यहाँ से बच्चों 60/6 आ जाएगा। तो जो जवाब हमारा है वो कितने दिन आ जाएगा, 10 दिन। आपसे पूछे कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो हम जवाब लॉक करेंगे बच्चों कितने दिन, 10 दिन। कितने दिन बच्चों, 10 दिन। ये रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ए बी सी का टाइम दिया है, उसमें से ए और बी कितने समय में करेगा वो दिया हुआ है। आपसे सी का टाइम पूछ रहा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए जरा, ए प्लस बी प्लस सी 10 डेज। अब कह रहा ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में। अब बच्चों किसका टाइम पूछ रहा है, सी का।
तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है, तीनों का एलसीएम कर लीजिए। क्या करिए बच्चों, तीनों का एलसीएम। और जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। क्या होता है बच्चों, टोटल वर्क होता है। तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60 अब एक काम करिए, ए बी सी में से यदि ए और बी को हटा दूं तो किसका समय आने वाला है बच्चों, सी का। तो क्या करना है, 10 के साथ भाग करिए 6 बार माइनस। अब यदि हम इसको 20 से भाग करें, ध्यान देना जरा, 20 से भाग करें तो बच्चों कितने बार जाएगा, 3 बार। 30 से भाग करें बच्चों कितने बार जाएगा, 2 बार। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या आई कि मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, तो माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि ए बी सी में से ए और बी को हटाना है यहाँ से, तभी तो सी का वैल्यू आएगा। हटाना मीन घटाना है। तो वैल्यू निकल के बच्चों हमारी आएगी 60/1। 60/1 का मतलब जो जवाब है वो 60 दिन आ जाएगा। जो सी का जवाब है बच्चों वो कितने दिन आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 डेज। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 डेज। अब वैसे एक्चुअल तरीका यही है, बट बात यह आती है कि इसको और किसी तरीके से जल्दी कर सकते हैं, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। बट यही है कि आप वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम लिखे और आप जवाब जल्दी निकाल लीजिए। यहाँ पे यदि हम क्षमताएं लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ क्षमताएं लिख लेते हैं, तो मैंने देखा ए बी सी की इफिशिएंसी 6 है, ए की इफिशिएंसी 3 है और बी की इफिशिएंसी 2 है। तो 3 2 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा और उसी 1 के साथ हम भाग कर देते, तो जवाब कितने दिन आ जाता, 60 दिन आ जाता। बिल्कुल आराम से प्रश्न हो जाता भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आया भाई, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। ए अकेले काम आरंभ करे। बच्चों इस पे ना 2 टाइप बनेंगे या 3 टाइप बनेंगे टोटल। कि काम साथ में आरंभ करेगा, कोई बीच में ब्रेक करके चला जाएगा काम आरंभ होने के बाद, या एक कंडीशन बनती है कार्य समाप्त होने के पहले। तो बिल्कुल सीक्वेंस से आपको समझाते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे कनेक्ट रहना सभी। ए और बी का टाइम दिया है बच्चों कितना कितना, 20 और 30। आइए थोड़ा सा केयरफुली समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले एलसीएम करना। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 60। 20 से भाग दिया तो 3 बार, 30 से भाग दिया बच्चों 2 बार। बहुत ही केयरफुली समझना। अभी मैंने आपसे बोला है कि जो एलसीएम होता है बच्चों वो कुल कार्य होता है। इसका मतलब यह है कि हमको 60 कार्य ही करने हैं। कितने कार्य करने हैं, 60 वर्क ही करने हैं। अब उसमें से ए अकेले कार्य आरंभ करता है और 4 दिनों तक करता है। अच्छा ये बताएं आप, ए की इफिशिएंसी कितनी है, ए की इफिशिएंसी है 3 और वो 4 दिन तक वर्क करता है, तो 4 3 12। 60 में से 12 काम ए ने कर लिए हैं कितने दिनों में, 4 दिनों में। अब इस समय काम पेंडिंग कितने बचे, काम कितने पेंडिंग है, 48। अब उसने कहा 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य किसको करना है बच्चों, बी को करना है। शेष कार्य को बी कितने समय में करेगा, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। कार्य शेष कितने हैं, 48। और बी एक दिन में काम कितने कर सकता है, 2। तो 48 को बी की इफिशिएंसी से भाग कर दीजिए, बी की क्षमता से भाग कर दीजिए, तो यहाँ से जो जवाब है बच्चों हमारा आ जाएगा 24 दिन। अच्छा अब यहाँ 2 तरीके के आंसर्स आ सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि शेष काम कितने समय में समाप्त होगा, तो हमारा जवाब आने वाला है 24 डेज। कितने दिन आएगा बच्चों, 24 दिन। और यहीं पर हमसे ये पूछ सकता है कि टोटल कार्य कितने समय में समाप्त होगा, तब हमारा जवाब आएगा बच्चों 24 और ये 4, फिर कितने दिन आएगा, 28 दिन। अब वो डिपेंड ये करता है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। तो उसने कहा था बच्चों शेष कार्य बी कितने समय में करेगा, तो शेष कार्य बी कितने समय में कर लेगा, 24 डेज में कर लेगा। तो आपका यहाँ पे जो जवाब लॉक किया जाएगा वो कौन सा लॉक किया जाएगा बच्चों, 24 दिन। अब यही में पूछ लेता है कि कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा, तो वहां पर हमारा आंसर होता है बच्चों 28 डेज। ठीक है, बहुत केयरफुली ध्यान से आप लोग देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िए जरा क्या दिया हुआ है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य बी कितने समय में समाप्त करेगा। कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, एलसीएम टाइप का है। तो आपका सबसे पहला काम है बच्चों इनका एलसीएम करिए। क्या करिए, एलसीएम। एक का टाइम 20 और एक का टाइम बच्चों क्या है, 30। क्या करना है, एलसीएम करना है।
तो दोनों का जो एलसीएम है वो 60 आने वाला है और इफिशियंसी, एक की इफिशियंसी बच्चों आ जाएगी 3 और एक की इफिशियंसी बच्चों कितनी आ जाएगी 2। उसे कहा दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। अब आप ये बताइए, दोनों की एक दिन की क्षमता क्या है 5, एक दिन की क्षमता 5 और दोनों कितने दिन काम करते हैं 4 दिन। एक दिन की क्षमता 5 और 4 दिन तक काम करते हैं तो 4 पंचे 20। दोनों का एक दिन का काम कितना है बच्चों 5 और कितने दिन करते हैं 4 दिन, तो 4 पंचे 20। 60 में से 20 काम ए तथा बी द्वारा 4 दिन में कर लिए गए। अब काम कितने बचे हैं 40। इस समय उसने कहा ए कार्य छोड़ देता है, जो ए है वो चला जाता है, शेष काम किसको करना होगा बी को। देखिए ध्यान से, बी की क्षमता क्या है बच्चों 2, काम कितने कर रहे हैं 40 और बी कितने कर सकता है एक दिन में 2। अब इसी 2 के साथ आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो जवाब हमारा है बच्चों कितने दिन आ जाएगा 20 दिन। ये शेष कार्य के लिए आंसर है। आपसे पूछता बच्चों कि शेष कार्य कितने समय में समाप्त होगा, तो हमारा आंसर होगा शेष कार्य बच्चों 20 दिन में समाप्त होगा। अब उसे पूछा क्या है शेष कार्य बी कितने समय में समाप्त करेगा, तो शेष ही कार्य पूछा था, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों 20 दिन। कितने दिन आएगा बच्चों 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आएगा। बहुत ही केयरफुली आप सभी लोग समझते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले कार्य आरंभ करता है और 5 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है भाई, ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए ए तथा बी का समय दिया है बच्चों 20 और 30, दोनों का एलसीएम कर लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों कितना 60। अच्छा इफिशियंसी चलिए हम निकाल लेते हैं, इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। 20 से यदि हम इसको भाग करेंगे, 20 से यदि भाग करेंगे तो बच्चों 3 बार और 30 से यदि भाग करेंगे तो बच्चों कितने बार 2 बार। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना आप सभी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। उसे कहा ए अकेला कार्य आरंभ करता है, 5 दिन बाद बी शामिल होता है। इसका मतलब यह है कि 5 दिन तक तो ए अकेला करेगा ना, वो ए का एक दिन का काम बच्चों कितना है 3। अच्छा ए का एक दिन का काम 3 है, तो 5 दिन का काम कितना आएगा बच्चों 15। तो इसमें से 15 काम ए ने कर लिए, ए ने 5 दिन में कर लिए। अब बचे कितने काम है बच्चों 45। कितने काम बचे हैं बच्चों 45। इसके बाद ए ने अपने साथ बी को भी ले लिया, अब दोनों आ गए, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी 3 2 5। काम कितने करने हैं 45 और दोनों का एक दिन का काम है कितना बच्चों 5, तो 5 से इसको भाग कर दीजिए, तो जवाब कितने दिन आ जाएगा 9 दिन। कौन सा कार्य शेष कार्य। शेष कार्य को ए तथा बी कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे 9 दिनों में। यदि कहे टोटल कार्य कितने समय में समाप्त हुआ, तो 9 और 5 14 दिनों में समाप्त हुआ। अब पूछ क्या रहा है इस प्रकार कार्य कितने समय में समाप्त होगा, तो इसका मतलब आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि टोटल काम कितने समय में समाप्त होगा। तो बच्चों कुल कार्य समाप्त होगा 9 और 5 14 दिन में। कितने दिन में समाप्त होगा बच्चों 14 दिन में। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जरा, क्या किया गया, दोनों का एलसीएम, दोनों की क्षमता, फिर उसने कहा ए अकेले कार्य आरंभ करता है, 5 दिन बाद बी को शामिल करता है, तो 5 दिन तक ए अकेले करता है। ए का एक दिन का कार्य कितना है बच्चों 3, तो 5 दिन का कार्य बच्चों 15। 60 में से 15 काम ए ने 5 दिन में कर लिए, अब शेष कितने काम बचे 45। अब इस समय क्या हुआ, ए ने बी को शामिल कर लिया, तो 3 2 5 इफिशियंसी हो गई। अब इसी 5 के साथ आप डिवाइड कर दीजिए, 9 दिन आ गए। शेष कार्य 9 दिन में। यदि टोटल वर्क पूछे तो पहले 5 दिन थे, बाद वाले 9 दिन, तो 9 और 5 बच्चों कितने दिन आ जाएगा 14 दिन आ जाएगा। बिल्कुल आराम से कर सकते हो, केयरफुली देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप सभी। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले। अच्छा यही चीज हम आपको समझा रहे थे
कार्य आरंभ होने के बाद, जैसे हम इसके पहले प्रश्न पे चलें, तो देखो क्या बोल रहा था, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 4 दिन बाद ये छोड़ देता। काम आरंभ होने के बाद और कार्य समाप्त होने के पहले, ये दो अलग अलग पहलू हैं इन क्वेश्चंस के, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है हम सभी लोगों को। देखिए उसने क्या कहा बच्चों, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन एलसीएम मेथड वाला ही है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम लेंगे। कैसे? 20 और 30, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएंगी? 20 से भाग करेंगे तो 3 बार और 30 से भाग करेंगे बच्चों 2 बार। अब ध्यान दीजिए, काम छोड़ के कौन जा रहा है? कितने दिन पहले जा रहा है? 5 दिन पहले। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज याद रखना है, कार्य समाप्ति के पहले यदि कोई जाए तो उसको जाने नहीं देना है। अब जाने नहीं देना है तो करवाना क्या? उससे काम करवाना है। बी कितने दिन पहले जा रहा था? 5 दिन पहले। बी की क्षमता क्या है बच्चों? 2। 1 दिन का कार्य 2 है तो 5 दिन का कार्य कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 दिन में 10 काम करेगा और 10 इसके साथ आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया बच्चों? 70 बटे। अब इनकी क्षमताओं से भाग कर दीजिए, 3 और 2 5 से भाग कर दीजिए, तो जो जवाब हमारा है बच्चों वो कितने दिन आ जाएगा? वो आ जाएगा 14 डेज। कितने दिन आ जाएगा बच्चों? 14 डेज। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या बोले हैं हम? यदि कोई कार्य समाप्ति के पहले जा रहा हो, क्या बोले हम? कार्य समाप्ति के पहले जा रहा हो तो एक बड़ा छोटा सा काम करना है, उसको नहीं जाने देना है, उसके एवज में जो वर्क है वो ऐड कर लो। बी का 5 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य बच्चों 2 है तो 5 दिन का कार्य 10 होगा, 10 हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया? 70। अब दोनों की एफिशिएंसी से भाग कर दो, 3 और 2 5 के साथ आप भाग कर दीजिए, तो जवाब कितना आ जाएगा बच्चों? 14 डेज। ध्यान से थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी किसी काम को क्रमशः 36 दिन तथा 72 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, कार्य समाप्त होने के क्रमशः 8 दिन पहले, 12 दिन पहले, 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य सी कितने समय में पूरा करेगा? भाई क्वेश्चन अधूरा है, इस पे एक समय नहीं मेंशन है, एक टाइम नहीं मेंशन है, तो इसको बाद में रिपीट करके हम करा देंगे आपको। इस पे टाइम नहीं मेंशन, एक का टाइम मेंशन नहीं है, इसको बाद में कराते हैं। चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं, और बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये इसका सेकंड वर्जन मान लीजिए आप। जब दो लोगों का टाइम कभी भी दिया हो, जैसे ए और बी का समय दिया है, बी और सी का बच्चों समय दिया और सी और ए का समय दिया। देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेंड होते हैं। आइए बोर्ड पे। ए तथा बी का समय पता है हमें, कितने दिन बच्चों? 10 दिन। बी तथा सी का समय पता है बच्चों कितना? 12 दिन। सी तथा ए का समय पता है बच्चों 15 दिन। सबसे पहला काम क्या है? तीनों का एलसीएम करना। तो आप क्या करिए, तीनों का एलसीएम कर लीजिए। इनका तीनों का जो एलसीएम है ना वो कितना आ जाएगा बच्चों? 60। अब इनकी इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो इसकी इफिशियंसी 6 आ जाएगी और इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी। बहुत ध्यान से देखिए जरा, सबकी क्षमताएं निकाल ली बच्चों। याद रखना इस पे टोटल 4 टाइप बनेंगे। अब चारों टाइप बहुत ही केयरफुली समझना है। सबसे पहला टाइप इस पे ये बनेगा कि तीनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे। तो हमारा जवाब क्या होगा? ध्यान दीजिए जरा, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। जो एलसीएम लिया है वो मल्टीप्लाई दैट 2। अब बात यह आती है कि मैंने मल्टीप्लाई दैट 2 क्यों किया, इंपॉर्टेंट है ना समझना। तो मल्टीप्लाई दैट 2 इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सभी लोग 2-2 बार हैं, जैसे ए भी 2 बार है बच्चों, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, सारे बंदे 2-2 है ना। सो मल्टीप्लाई दैट 2 बटे इनकी सबकी इफिशियंसी के एडन से भाग कर दिए, 6 + 5 + 4 से भाग कर दीजिए, तो बच्चों 120/15 आ जाएगा। तो हमारा जो जवाब है वो कितने दिन आ जाएगा बच्चों? हमारा जो जवाब है वो बच्चों कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 8 डेज ओनली। कितना आ जाएगा बच्चों? 8 दिन मात्र, यदि तीनों का मिलकर टाइम पूछे। बट उसने यहाँ ना सबका अलग अलग पूछा था, ए का, बी का तथा सी का पूछा था। तो इसको भी आइए यहाँ समझ लेते हैं, जल्दी से ध्यान देना।
बच्चों यदि ए का समय पूछे तो जवाब क्या होगा, ये भी ना विद इन सेकेंड आप कर सकते हो। कैसे, तीनों का एलसीएम कितना आया था 60, मल्टीप्लाई दैट 2 करना ना भूलें। अब मल्टीप्लाई दैट 2 क्यों हो रहा है उसका रीजन भी मैंने बता दिया, क्योंकि दो लोग थे। उसके बाद यहाँ करना क्या है, आपको करना ये है कि बच्चों जिसमें जिसमें ए हो उसकी इफिशियंसी ऐड कर लो। 6 + 4 माइनस जिसमें ए नहीं है उसको घटा दो। जैसे इस पे ए नहीं था, ये घटा दो, मतलब ये 5 जो है ना ये घटा दो। अब तो ये आ जाएगा 120/5। तो बच्चों जवाब आ जाएगा कितने दिन, 24 दिन। ये ए का टाइम हो गया। अब आंसर लॉक करना होता तो आप लॉक कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, क्योंकि ए का समय 24 दिन केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। बट हम आपको ना सबके टाइम निकालना सिखा देते हैं। यहीं पर यदि हमसे कहता बी का समय निकाल लीजिए तो 60 × 2/8। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, जिसमें जिसमें बी है उसको जोड़ लो। देखो इस पे बी था, इस पे बी था, तो इनकी इफिशियंसी ऐड कर लो। जिसमें जिसमें बी है उनकी इफिशियंसी ऐड कर लो, 6 + 5। और जिसमें बी नहीं है उसकी इफिशियंसी घटा दो। इसकी क्षमता कितनी है बच्चों, 4, वो घटा दो। तो आ जाएगा 120/7। 7 से भाग कर दीजिए तो बच्चों हमारा जवाब आ जाएगा 17 सही 1/7 दिन। 17 सही 1/7 दिन। अब यहीं पर हो सकता है हमसे सी के विषय में भी पूछ लेता, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है हमको। यदि सी के विषय में पूछे तो एक और छोटा सा काम करना है आपको, छोटा सा काम करना है, एलसीएम × 2/8। अब जिसमें सी है उसको ऐड कर लो, इस पे और इस पे सी था तो इनकी क्षमताएं आपस में ऐड कर लो, 5 + 4। और जिसमें सी नहीं है उसको घटा दो। ऊपर वाले में देखो सी नहीं था ना, इसकी एफिशिएंसी 6 घटा दीजिए आप, तो बच्चों 120/3 आ जाएगा और जवाब आएगा हमारा 40 दिन। अब परेशान नहीं होने की जरूरत, वो एक चीज पूछेगा, तीनों का समय पूछेगा या इनमें से किसी पर्टिकुलर एक का टाइम पूछेगा, और 2 से 4 सेकंड में आप आराम से कर सकते हो। और इस कंडीशन में उसने ए बी और सी तीनों का पूछा था, तो तीनों का जवाब 24, 17 से 1/7 और 40 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान से करना, ये वाला टाइप पूछा जाता है तो बहुत क्लियरली हम सबको करना है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। वो एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, 3 दिन बाद बी को कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा। ट्राई करिए भाई, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ट्राई करें सभी। आइए बताते हैं आपको बच्चों। ए का टाइम 8, बी का टाइम 10 और सी का टाइम 12। करना कैसे, सबसे पहला काम है तीनों का एलसीएम। बच्चों तीनों का एलसीएम 120 आ जाएगा। क्षमताएं निकालिए, 8 से भाग करेंगे बच्चों 15 बार, 10 से भाग करेंगे 12 बार, 12 से भाग करेंगे तो 10 बार। ध्यान से थोड़ा सा, सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो उसने क्या कहा, तीनों काम आरंभ करते हैं। देखो कंडीशन अटेंड कैसे करना ये समझना है। तीनों काम आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद ए चला जाता है, 3 दिन बाद बी चला जाता है। तो आप करेंगे कैसे, ए का 1 दिन का काम कितना है 15। बच्चों ए का 1 दिन का काम कितना है 15, 2 दिन तक ये करता है प्लस, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब बी का 1 दिन का काम कितना है 12, कितने दिन तक करता है 3 दिन तक, तो 12×3 = 36, 12 × 3 प्लस बच्चों सी का 1 दिन का काम कितना है 10, और जब तक बी कर रहा है तब तक तो सी कर रहा होगा ना, तो सी का 1 दिन का काम 10 है और 3 दिन तक करेगा। तो अब ये बताइए यहाँ काम कितना हो चुका था, 30 ये बच्चों, 36 ये और 30 ये, तो टोटल 96 वर्क हमारा हो चुका है, 96 कार्य हो चुका है। 120 में से 96 यदि अटेंड कर लिया आपने तो पेंडिंग वर्क कितना है 24, शेष काम कितना है 24। इस समय उसने कहा सारे के सारे बंदे चले गए, तो शेष काम करना किसको है, सी को। अच्छा ये बताओ मैं, सी 1 दिन में कितना काम कर सकता है 10, सी 1 दिन में कितना काम कर सकता है बच्चों 10, और काम करना कितना है 24,
तो 24 को 10 से भाग करा दीजिए बच्चों, 12/5 आएगा। हम इसको 2 सही 2/5 दिन बोलेंगे, बट शेष काम 2 सही 2/5 दिन में। अब ये बताइए इसके पहले कितने दिन हम काम कर चुके हैं? 3 दिन। कितने दिन बच्चों? 3 दिन। तो जो टोटल टाइम हमारा आएगा, कुल समय बच्चों आएगा, वो 3 दिन पहले के और 2 सही 2/5 दिन बाद के। तो जो टोटल टाइम हमारा है वो 5 सही 2/5 दिन आ जाएगा। जो टोटल टाइम बच्चों हमारा आएगा वो 5 सही 2/5 दिन आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जरा, 5 सही 2/5 दिन जवाब आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार पुनः बता दें आपको, ए का टाइम पता था, बी का टाइम पता था, सी का टाइम। करना क्या है? तीनों का एलसीएम, तीनों की क्षमताएं। इतना काम तो आप कर लेंगे। फिर उसने कहा एक साथ काम आरंभ करते हैं, सारे के सारे एक साथ काम आरंभ करते हैं। 2 दिन बाद ए काम छोड़ता है, ए का 1 दिन का काम 15, तो 2 दिन का काम 30। बी 3 दिन बाद छोड़ता है तो 1 दिन का 12, 3 दिन का काम 36। अच्छा, जब ए और बी और सी भी तो साथ में कर रहा है, तो 3 दिनों तक सी ने भी किया होगा। सी का 1 दिन का काम है 10, तो 3 दिन का काम बच्चों 30। तो तीनों ने मिलकर 3 दिन में 96 वर्क कंप्लीट कर लिए हैं। अब 120 में से 96 हो गया तो बचा कितना बच्चों? 24। सारे चले गए, सी बचा हुआ है। तो सी की क्षमता कितनी? 10, तो 10 के साथ भाग कर दीजिए। तो यहाँ से जवाब आया 2 सही 2/5 दिन शेष काम के लिए। बट उसने क्या पूछा था? टोटल काम पूछा था। तो 3 दिन हमने पहले काम किया, 2 सही 2/5 दिन बाद में काम किया। तो जो एक्चुअल जवाब हमारा आया वो आ गया बच्चों 5 सही 2/5 दिन। कितना है बच्चों? 5 सही 2/5 दिन इसका एक्चुअल जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, अब एक कंडीशन ये भी आती है इसकी, कौन सी बच्चों? बारी बारी वाली। और बड़ी बढ़िया सी कंडीशन होती है, ध्यान देना जरा। कभी 2 लोग होंगे, कभी 3 लोग होंगे, कभी 4 लोग भी होंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ए और बी, इनका जो टाइम ड्यूरेशन था ना वो 8 दिन और 12 दिन दिया हुआ था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि बारी बारी का मतलब क्या है। आइए पहले इसको समझा दें। अच्छा, बारी बारी का मतलब ये है कि इसमें से एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, एक दिन सी करे। तो उसने कहा यदि काम बी से आरंभ करे, यहाँ बी करेगा, फिर यहाँ ए करेगा, यहाँ बी करेगा, फिर यहाँ ए करेगा, फिर यहाँ बी करेगा। तो ये इनका अल्टरनेट क्रम चलता जाएगा, अल्टरनेट क्रम चलता जाएगा। बी से कभी बी से शुरुआत कराएगा, कभी ए से शुरुआत कराएगा। बिल्कुल परेशान मत होना। तो बच्चों हमको उतने समय का काम लेना है जब तक कि उसमें दिए गए सारे पर्सन्स ना आ जाए। जैसे ए और बी 2 लोग हैं ना, दोनों लोगों को ढूंढ लेना है। तो दोनों लोग हमको केवल 2 ही दिनों में मिल गए। देखिए तो यहाँ करना क्या है बच्चों? दोनों का एलसीएम जो कि 24 आ गया। अब इनकी ना इफिशियंसीज निकालिए, आप इनकी ना क्षमताएं निकाल लीजिए। इसकी क्षमता बच्चों 3 और इसकी क्षमता बच्चों 2 आ जाएगी। अब क्या करना है? एक दिन का ए का काम और एक दिन का बी का काम आप ऐड कर लीजिए। एक दिन का ए का, एक दिन का बी का, तो दोनों का काम बचा कितना आ गया? 3 और 2 3 2 5, और 5 के साथ इसको भाग करिए। एलसीएम ना टोटल वर्क होता है, तो 24 को आप 5 के साथ जरा डिवाइड करिए, तो 5 चौको 20। कितने बार भाग गया? 4 बार। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, यहाँ पर शेष कितना बचा बच्चों? शेष कितना बचा? तो शेष बचा 4। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना सारी कंडीशंस को। भाग गया मेरा 4 बार, शेष बचा 4। अब जितने बार भाग जाए ना उसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। हमने यहाँ 2 दिन का काम लिया था, एक दिन का ए का, एक दिन का बी का। कितने दिन का काम लिया था बच्चों? 2 दिन का। सो मल्टीप्लाई दैट 2 प्लस। अब ये बताइए 4 दूनी 8 दिन काम हो गया। कितने दिन हो गए? 8 दिन। अब 9वें दिन बारी किसकी होगी? 9वें दिन किसकी बारी होगी ये समझिए। तो बच्चों जो विषम वाले दिन हैं उनमें कौन काम करने आ रहा है? बी। तो 9वें दिन वही आएगा जो विषम दिनों में आ रहा है। इसका मतलब 9वें दिन कौन आएगा बच्चों? बी आएगा। अच्छा, बी एक दिन में कितने काम कर सकता है? 2। काम पेंडिंग कितने हैं? 4। तो क्या वो चारों काम एक दिन में निपटा पाएगा? बिल्कुल नहीं निपटा पाएगा। तो 4 में से 2 काम वो करेगा कितने दिन? 1 दिन, फिर वो चला जाएगा। भाई उसने अपने हिस्से का किया और वो चला गया। इसके बाद हमारे पास कितने काम पेंडिंग है? 2। अब 10वां दिन आ जाएगा। 10वें दिन किसको आना है बच्चों? बी को आना है। तो प्लस इसके बाद काम पेंडिंग कितने हैं? 2।
और बी वाले की इफिशियंसी कितनी, सॉरी ए वाले की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो एक्चुअल जवाब हमारा बच्चों ये है 4 दूनी 8 और 1 9, 9 सही 2/3 दिन, यहाँ से एक्चुअल आंसर हमारा आ जाएगा 9 सही 2/3 दिन। एक बार पुनः समझ लेते हैं क्या किया मैंने, दोनों का एलसीएम किया, इफिशियंसीज निकाली, दोनों का एक दिन का काम 3 2 5 आ गया, 5 से भाग कर दिया, भागफल कितने बार गया 4 टाइम गया, शेष कितना बचा बच्चों 4। भागफल को मल्टीप्लाई दैट 2 मैंने इस वजह से किया क्योंकि हमने यहाँ पर ए का एक दिन का और एक दिन का बी का काम लिया था। 4 दूनी 8 दिन काम हो गया। अब 90 दिन बारी काम बचा है 4, 90 दिन मतलब विषम दिन में किसका बारी होगा, बी का, क्योंकि बी ने काम शुरू किया था। बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 4 में से 2 किया और बी चला गया, एक दिन काम किया चला गया, काम कितना बचा 2। इसके बाद किसको आना है, ए को। देखिए ए की जो कैपेसिटी है ना वो टोटल काम से ज्यादा है, काम 2 करने हैं, ये कर 3 सकता है, तो क्या पूरा दिन लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। उस कंडीशन में बच्चों काम बटे क्षमता कर लेते हैं, जो एक्चुअल जवाब हमारा है वो आ जाएगा 9 सही 2/3 दिन। देख लीजिए जरा, है ऑप्शन कोई, हाँ ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ हम और समझ भी लेते हैं। ऐसे मान लीजिए ऐसे दिया होता, ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी 15 दिन में करता है। अब आपसे कहे दोनों बारी बारी काम शुरू करें, ए से आरंभ करके यदि बारी बारी से करें तो कितना समय लगेगा। तो बड़ा जल्दी से क्वेश्चन कर लेना हमको। दोनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों 30, इनकी इफिशियंसी इसकी 3 आ गई और इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई बच्चों 2। अब इनका दोनों का एडन कितना आया 5, क्षमताओं का एडन कितना है बच्चों 5। अब 5 के साथ भाग कर दीजिए, यदि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना तो भाई साहब किस्मत अच्छी है आपकी, ठीक है, अदरवाइज कंडीशन बढ़ जाती है। अब 6 बार भाग गया, इसको मल्टीप्लाई दैट 2 करना ना, बोले अच्छा मल्टीप्लाई दैट 2 क्यों, क्योंकि 2 बंदे थे ना ए और बी, एक एक दिन का काम लिया, तो जवाब कितने दिन आ गया बच्चों 12 दिन। अच्छा यहीं पे एक प्रश्न और सीख लेते हैं। चलिए ए 20 दिन में करता है तथा बी 25 दिन में करता है। ए से आरंभ करके बारी बारी से काम हो तो काम कितने समय में पूर्ण होगा, बताइए जरा, कितने समय में पूर्ण होगा जल्दी से। तो क्या करना है बच्चों, दोनों का एलसीएम कर लेना, कितना आ जाएगा 100। 20 से भाग किया तो 5 टाइम, 25 से भाग किया तो 4 टाइम। क्या करना है, दोनों की क्षमता का एडन 5 4 9 से भाग करना है, कितने बार जाएगा बोलिए 11 बार, 11 9 99। इस कंडीशन पे शेष कितना बचने वाला है बच्चों 1, तो 11 प्लस, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई कराना ना भूलना, 2 बंदे थे ना तो मल्टीप्लाई दैट 2 प्लस 11 दूना 22 दिन काम हो गया। 23वें दिन किसकी बारी है, जैसे काम ए से आरंभ हो रहा है तो विषम दिनों में तो नो डाउट ए काम करेगा, काम बचा है 1, तो ए वाला एक दिन में कितने काम कर सकता है बच्चों 5, तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा काम बटे क्षमता। एक्चुअल आंसर आएगा बच्चों 22 सही 1/5 दिन। जवाब क्या आएगा बच्चों 22 सही 1/5 दिन। थोड़ा ध्यान से, 22 से 1/5 दिन। तो ये तरीका होता है बारी बारी के प्रश्नों का करने का। आइए ध्यान देते हैं जरा इस प्रश्न के साथ। चलिए बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया है, देखिए जरा, एक बंदा नया आ गया, कैसे अटेंड करेंगे। एबीसी किसी काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी काम करे तथा अगले दिन सी काम करे तो टोटल काम कितने समय में समाप्त होगा। बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए इनके कहने का मतलब है ए के साथ एक दिन बी काम करे तथा ए के साथ एक दिन बच्चों कौन काम करे, सी काम करे, ये इनके कहने का मतलब है। तो सबसे पहला काम है जो वैल्यूज दी हैं उनका हम क्या करें बच्चों, एलसीएम कर लें 11 20 और 55। आप बताइए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा जल्दी से। तो बच्चों एलसीएम 220 आ जाएगा। 11 से भाग देंगे 20 बार, 20 से भाग करेंगे 11 बार और 55 से भाग करेंगे 4 बार। ये क्षमताएं हैं, क्या है बच्चों, क्षमताएं हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया इस कंडीशन को समझना। पहले उनके कहने का मतलब है पहले दिन ए के साथ बी काम करे, पहले दिन बच्चों ए और बी काम करेगा, दूसरे दिन ए और सी काम करेगा, तीसरे दिन पुनः ए और बी काम करेगा। तो यहाँ पे आपको ये जरूर याद रखना है कि आपको उतने समय का काम लेना है जब तक कि सभी सदस्य न मिल जाएं। तो यहाँ पर हमको 2 दिन का काम लेना होगा। अच्छा ऐसा क्यों,
क्योंकि हमको ए का तलाश था, हमको बी का तलाश था, हमको सी का तलाश था। तो तीनों पर्सन्स मिले या नहीं मिले? हमको मिले ना। बट यहाँ से एक बात ये समझिए, ए ने कितने बार काम किया? 2 बार। और सी ने कितने बार किया बच्चों? 1 बार। और सॉरी, बी ने कितने बार किया? 1 बार। और सी ने कितने बार किया? 1 बार। तो यहाँ पर जो ए की क्षमता जोड़ी जाएगी वो दुगनी ली जाएगी। अब बात यह है कि दुगनी क्यों ली जाएगी? क्योंकि ए ने 2 बार काम किया, तो ए की क्षमता दुगनी, 20 दूना 40, बी की 1 गुनी, 20 दूना 40 और 11 51, 51 और 4 55। थोड़ा ध्यान देना जरा। ए की क्षमता बेटा 2 गुनी, बी की क्षमता बच्चों 1 गुनी और सी की क्षमता भी बच्चों 1 गुनी। तो इनकी सबकी क्षमता का एडेन कितना आ जाएगा बच्चों? 55। अब इसी 55 के साथ हमको इसको भाग करना है। भाग कितने बार जाएगा? 4 बार। पूरा डिवाइड हुआ ना? डिवाइड हुआ ना। अब बात यह है यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कराऊं? सदस्य तो 3 है, बट मैंने एक भी बार ये नहीं बताया आपसे कि सदस्यों से गुणा कराना। मैंने आपसे ये बोला है दिनों से गुणा कराना है। आपने कितने दिन का काम लिया है बच्चों? आपने कितने दिन का काम लिया? 2 दिन का काम लिया। सो मल्टीप्लाई दैट 2 करना है। तो यहाँ से जो जवाब हमारा है बच्चों वो कितने दिन आ जाएगा? जवाब हमारा आ जाएगा बच्चों 8 डेज। कितने दिन आ जाएगा बच्चों? 8 दिन आ जाएगा। और इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्लिक किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन क्लिक किया जाएगा बच्चों? ए क्लिक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न भाई आपके लिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। उसी तरीके का प्रश्न थोड़ा सा मॉडिफाइड है। एबीसी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करें तो काम कितने समय में पूर्ण होगा? समझिए, सबसे पहला काम तो इनकी सबकी इफिशिएंसी निकालने का है। तो आप सबसे पहले इनकी इफिशिएंसी निकालिए। 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन, तीनों का एलसीएम बच्चों 60 आ जाएगा। क्षमताएं कितनी आएंगी? इसकी 3, इसकी 2 और इसकी 1। अब इनके कहने का मतलब ये है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। इनके कहने का मतलब है ए लगातार काम करे। क्या करे बच्चों? ए लगातार काम करे और हर तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करें। यही तो बोल रहे हैं वो कि हर तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं तो कुल काम कितने समय में समाप्त होगा? एक बात समझिए, मैंने इसके पहले प्रश्न में आपसे क्या बताया? मैंने आपसे ये बोला है कि आपको बच्चों उतने समय का काम लेना है जब तक कि सभी सदस्य ना मिल जाए, जब तक कि सभी सदस्य ना मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हम केवल पहले दिन जाए तो ए ही मिला, दूसरे दिन गए तब भी ए मिला। तो यहाँ पर बच्चों हमको टोटल कितने समय का काम लेना है? 3 दिनों का। कितने समय का काम लेना है? 3 दिनों का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ए ही मिल रहा था, बीसी की तलाश में हमको 3 दिन तक आना पड़ा। अब यहाँ पर ये बताइए, आप केयरफुली ये बताइए कि ए ने कितने बार काम किया? बच्चों 3 बार किया। तो ए की जो क्षमता है ना वो तहरी ली जाएगी, 3 दिन की ली जाएगी। और बी ने कितने बार किया? 1 बार। और सी ने कितने बार किया? उसने भी 1 बार किया। तो इनकी सबकी ना 1-1 गुनी ली जाएगी। तो ये कितनी आ गई? 3 त्रिक का 9, 9 2 11 और 1 12। इनकी जो क्षमता का जोड़ा है बच्चों 12 है। 3 त्रिक का 9, 2 ये 1 है। इस 12 के साथ आप इसको भाग कर दीजिए, 12 पंचे 60। कितने दिन आ गए? 5 दिन। नहीं, एक्चुअल जवाब नहीं है। हम यहाँ पर कितने दिन का काम लिए थे? 3 दिन का। 1 2 3। सो मल्टीप्लाई दैट 3 कराना ना भूलें आप। तो जो जवाब है बच्चों हमारा वो कितने दिन आ जाएगा? जवाब आ जाएगा बच्चों हमारा 15 डेज। कितने दिन बच्चों? 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इसका अगला टाइप है जहां हमने आपसे बात की थी, इफिशियंसी का टाइप, क्षमता का टाइप है। इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना जरा। ये क्षमता का टाइप है। उसे दिया ए तथा बी के समय का अनुपात दिया है। यदि ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? आइए जरा बोर्ड पे। ए तथा बी, इनका समय दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों? समय। समय का अनुपात दिया है 2 और 3। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, कभी समय होगा और कभी क्षमता होगी, ठीक है? समय दिया है और समय ऑलरेडी गिवन भी है हमको। ये तो पता है ए कितने दिन में करता है बच्चों? 60 दिन में करता है। और समय का ही अनुपात पता है, तो इसको हम ना डायरेक्ट भी कर सकते थे। बात ये आती डायरेक्ट कैसे करेंगे? ए का समय कितना दिया है बच्चों? 60 दिया है। तो बी का समय देखिए 2 से 60 कितने गुना दिया है बच्चों? 30 गुना दिया है।
कितने गुना दिया है? 30 गुना दिया है। इसको भी यदि हम 30 गुना करेंगे तो बी का समय कितने दिन आ जाएगा बच्चों? 90 दिन आ जाएगा। यदि यहाँ ये पूछता कि बी कितने समय में करेंगे तो जवाब होता बच्चों हमारा 90 दिन। बट उसने क्या कहा? उसने कहा दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। क्या पूछ रहा है बच्चों? दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो अब दोनों मिलकर बोल रहा है, एक का समय 60 है और एक का समय 90 है, तो दोनों मिलकर पूछ रहा तो क्या करेंगे बच्चों? इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 160/। यदि 60 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम और 90 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम, जवाब आएगा बच्चों 180/5। तो यहाँ से यदि हम डिवाइड करेंगे तो जो जवाब हमारा है बच्चों वो आ जाएगा 36 डेज। कितने दिन आ जाएगा बच्चों? 36 दिन। तो आंसर नंबर बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ध्यान से देख लीजिए जरा, ध्यान से देख लीजिए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। देखिए आ गया, क्षमता वाला टाइप आ गया भाई। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। जो इफिशियंसीज दी हैं वो ये दी हैं, ए की कार्य ए तथा बी की कार्य क्षमता दी है बच्चों 2 और 3। उसके बाद ये बोल रहा है कि ए किसी काम को बी से 10 दिन अधिक में कर लेता है। तो हमने आपके साथ एक कंडीशन भी साझा की है कि जो समय है वो क्षमता का उल्टा होता है। अब बहुत केयरफुली समझिए, यहाँ पर 3 टाइप बनते हैं। एक टाइप ये बनेगा ए उससे कम दिन में कर लेता है या बी ए से ज़्यादा दिन में कर लेता है, पहला टाइप। दूसरा किसी पर्टिकुलर का टाइम दे देंगे बच्चों। और तीसरा टाइप ये आएगा, इनका दोनों का संयुक्त समय आपको दे देंगे। फिर आपसे कहेंगे कि ए अकेला कितने समय में करेगा या बी अकेला। तो कैसे करना है, इधर आइए। यदि मैं बात करूं ए की, तो ए का टाइम कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। और बी का टाइम बच्चों कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। अब यदि मैं दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो कितने यूनिट है बच्चों? 1 यूनिट है। और इनका डिफरेंस ही दिया है कितने दिन? 10 दिन। इनका डिफरेंस कितना दिया है बच्चों? 10 दिन। 1 बराबर 10 दिन के क्या दिया है बच्चों? 1 बराबर 10 दिन के दिया है। 1 बराबर 10 दिन दिया हुआ है। 1 बराबर 10 दिन दिया है बच्चों। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 दिया 30 दिन। बच्चों 1 यूनिट यदि 10 डेज के बराबर है तो 3 यूनिट 30 दिन के बराबर। और 2 यूनिट जो है वो बच्चों 20 दिन के बराबर आ जाएगी। अब उसने कहा था बी अकेला यही काम कितने समय में करेगा, तो बी अकेला वही काम बच्चों करेगा 20 दिन में। कितने समय में बच्चों? 20 दिन में। सॉरी इस पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आपका जो जवाब है बच्चों कितने दिन आ जाएगा? 20 दिन। अच्छा यहीं पे कुछ कंडीशन और समझ लीजिए, आइए जरा। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती हैं बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। उसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। थोड़ा सा ध्यान देना। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है तथा बी अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। कैसे बोला? ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है तथा बी अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ समय निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? समय। समय क्षमता का उल्टा होता है, तो 1:3 का रेशियो जनरेट करेंगे, 1 और 3 का। ये किस चीज का रेशियो बच्चों? समय का। अब बी का समय कितना दिया हुआ है? 12। तो बी का समय 12 दिया है, मतलब ये जो 3 है ना वो किसके बराबर है बच्चों? 12 के बराबर। तो ये बताएं आप कितने गुना दिया हुआ है? 4 गुना। तो इसका भी समय कितने गुना हो जाएगा बच्चों? 4 गुना। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 4 दिन। अब उसने हमसे ये पूछा ए तथा बी मिलकर समय दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो बिल्कुल नहीं परेशान होना, दोनों का एलसीएम ले लेना। 12 और 4 का एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा? 12। भाग कर दीजिए 4 के साथ तो 3 बार जाएगा, और 12 के साथ तो 1 बार जाएगा बच्चों। जवाब आएगा 12/4। तो समय कितने दिन आ जाएगा? दोनों लोगों का संयुक्त समय कितने दिन आ जाएगा? कितने दिन आ जाएगा बच्चों? 3 दिन आ जाएगा। अच्छा इस पे एक और वेरिएंट बनता है, वो भी ध्यान दे दीजिए जरा। देखिए ए की कार्य क्षमता या बी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है, ऐसे रख लीजिए। और ए तथा बी का संयुक्त समय दिया है कितने दिन बच्चों? 12 दिन। थोड़ा सा ध्यान देना जरा। अब उसने यहाँ से पूछ लिया कि ए का समय बता दीजिए, दूसरा पूछ लिया बी का समय बता दीजिए। तो बिल्कुल घबराने का बात नहीं, घबराने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे हम लोग। बच्चों जब कभी भी क्षमता दी हो और दोनों का संयुक्त समय दिया हो तो आप बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। कैसे? ए तथा बी का समय पता था ना हमको, कितने दिन पता था बच्चों? 12 दिन। यदि ए का टाइम पूछे तो कैसे लगाएंगे? 12 × देखिए क्या करना है,
इनकी क्षमताओं के एडन से भाग कर देना है, 2 और 1 सॉरी क्षमताओं के एडन से गुणा करा देना है, 2 और 1 3 बटे, यदि ए का समय पूछे तो बच्चों ए की क्षमता नीचे रख लेना। तो यहाँ से जो जवाब हमारा आया बच्चों वो कितने दिन आ गया 36 डेज। अच्छा यहीं से हो सकता है बी का समय पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों द्वारा लिया गया समय इंटू दोनों की क्षमताओं का जोड़, 2 और 1 3 बटे, जैसे बी के विषय में पूछे ना तो बी की क्षमता नीचे रख दीजिए बच्चों, तो छत्रुक 18 दिन। यहाँ से बच्चों ए का भी टाइम आ गया और यहाँ से बच्चों बी का टाइम भी आ गया। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दे दीजिए आप सभी लोग। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है यदि दोनों मिलकर, अच्छा यही कंडीशन अभी आपको हम समझा रहे थे, बड़ा बढ़िया सा टाइप है, तो ध्यान से देखना जरा। देखिए ए और बी क्या बोला है क्वेश्चन ने, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी, यदि इसकी क्षमता 1 है तो बच्चों इसकी क्षमता कितनी आ गई 2। ध्यान से देखिए, उसे कहा ए तथा बी मिलकर 14 दिन में करते हैं, ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करते हैं बच्चों 14 दिन में करते हैं। अब ये बताइए किसका टाइम पूछा है, ए का टाइम पूछा है। मैंने आपसे क्या बोला था, यदि बच्चों कभी भी दोनों का संयुक्त समय दिया हो तो आप वहां पर क्षमता से समय का अनुपात नहीं निकालेंगे। अब उसने कहा ए कितने समय में करेगा, देखिए कैसे करेंगे, 14 इंटू इनकी क्षमताओं का जोड़, क्षमताओं का जोड़ बेटा कितना आएगा 2 और 1 3, वो ऊपर रखना है बटे, जैसे ए का टाइम पूछे तो ए की क्षमता नीचे रखनी है आपको, यहीं पर यदि बी का टाइम पूछता तो बी की क्षमता नीचे रख देते हैं। तो यहाँ से जो टाइम कंटेन होगा बच्चों वो कितने दिन आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 21 डेज, वो आ जाएगा बच्चों 21 दिन। थोड़ा ध्यान से, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन भाई सभी। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा करता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। देखिए भाई बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। आइए बच्चों, ए का समय पता है 18 दिन, बी का समय पता है 20 दिन, बच्चों सी का समय पता है 30 दिन। सबसे पहला काम यह है कि आप इनका एलसीएम करिए, तो बच्चों एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 90, सॉरी एलसीएम बनेगा बच्चों 180। क्या बनेगा 180। क्षमताएं निकालिए, इसकी क्षमता 10, इसकी क्षमता 9 और इसकी क्षमता बच्चों कितनी आ जाएगी 6। एफिशिएंसी निकालना जरूरी है, वो निकाल लेना आप लोग, ठीक है। और उसे कहा बी तथा सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और कितने दिन तक बच्चों काम करते हैं 2 दिन तक। अब ये बताइए बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 9 और 6 15। बच्चों एक दिन का काम 15 है तो 2 दिन का काम 15 दूना 30। 180 में से 30 काम कर लिया गया कितने दिन में 2 दिनों में। अब ये बताइए इस समय पेंडिंग वर्क कितना है 150। वो बोल रहा है बच्चों 2 दिन बाद बी तथा सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो जो शेष पेंडिंग वर्क है वो किसको करना है बच्चों, ए को करना है। अच्छा ए की क्षमता कितनी है 10, तो जो शेष वर्क है बटे ए की इफिशियंसी रख लीजिए, तो यहाँ से जो जवाब आएगा बच्चों वो कितने दिन आ जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वो कितने दिन आ जाएगा बच्चों, वो 15 दिन आ जाएगा। तो उसने यही हमसे पूछा था शेष कार्य ए कितने समय में पूरा करेगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा बच्चों सी 15 डेज। थोड़ा ध्यान से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया सा प्रश्न दिया है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। आइए देखा जाए, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में। सबसे एलसीएम टाइप है बच्चों, क्या करना है आपको, इनका एलसीएम करना है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। यदि हम क्षमता की बात करें तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। एक की इफिशियंसी बच्चों 5 आ गए और एक की इफिशियंसी 4 आ गई। अब थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे चलो, उन्होंने क्या बोला, सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, मतलब ए का जो इफिशियंसी वो सी से दुगुना है, तो थोड़ी सी वैल्यूज हमको माननी पड़ेंगी। यदि सी का एफिशिएंसी हम 1 मान लें बच्चों, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा, ए की इफिशियंसी, ए की क्षमता सी से दुगुनी थी तो हमने दुगुनी मान ली। अच्छा ये बताओ
बी तथा सी की क्षमता कितनी है 4, जिसमें से यदि सी की क्षमता 1 हम निकाल दे तो बी की क्षमता बच्चों कितनी आ जाएगी 3। अच्छा यहाँ पर यदि बी की क्षमता 3 है तो यहाँ भी तो बी की क्षमता बराबर ही होगी ना। देखिए क्षमताएं क्या इक्वल हो पा रही, 3 और 2 5, 3 और 1 4। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बराबर आ रहे। इसके बाद यदि समय पूछे तो बिल्कुल आराम से आप जा सकते हैं बच्चों, सबका एलसीएम वो कुल कार्य होता है। यदि ए का समय पूछे तो ए की क्षमता नीचे यूज कर लीजिए मीन 2, तो यहाँ से समय हमारा आ जाएगा बच्चों 30 दिन। अच्छा यदि बी के विषय में पूछे तो एलसीएम जो भी रहा हो बच्चों टोटल कार्य बटे बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 से डिवाइड कर दीजिए तो बच्चों कितने दिन आ जाएगा 20 दिन। यदि सी के विषय में पूछे तो एलसीएम बटे सी की एफिशिएंसी कितनी बच्चों 1 से डिवाइड कर दीजिए 60 दिन। एवं यहाँ से हम सबके आंसर्स निकाल सकते हैं। उसने हमसे पूछा किसके विषय में था तो बच्चों उसने बी के विषय में पूछा था, तो बी का जो जवाब है वो आ जाएगा 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए सभी, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया ये है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन था। आइए बताते हैं आपको। ए और बी बच्चों इनकी इफिशियंसी ऐसे दी है, देखिए ध्यान देना जरा। ए की तुलना में बी 60% ज्यादा, बी की इफिशियंसी ए से 60% ज्यादा है। अच्छा जब परसेंट में दे तो वैल्यू 100 माननी है और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 160। अब यदि हम यहाँ पर अनुपात जनरेट करने जाएं तो बच्चों अनुपात आएगा 5:8, 5 और 8। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, 5 और 8। अच्छा यदि समय की बात की जाए तो समय क्षमता का उल्टा होता है बच्चों, 8 और 5 आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए, किसी का समय गिवन था, हाँ ए का समय गिवन था, कितना गिवन था बच्चों 12 दिन। कितना गिवन था 12 दिन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा इसको। 8 की वैल्यू 12 दी है। अब बताइए क्या दिया है ये 8 की वैल्यू 12 का मतलब बच्चों ये 1.5 गुना है। 8 का 1.5 गुना 12 होता है। कितने गुना बच्चों 1.5 गुना। तो आप क्या करेंगे इसका भी 1.5 गुना निकाल लेंगे, तो 15 का 1.5 गुना बच्चों 7.5 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा 7.5 दिन। कहीं दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों जरा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा सभी। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा करें तो बी अकेला कितने समय में करेगा। तो ध्यान से पढ़िए बच्चों, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। चलिए आइए हम बताते हैं आपको। ए और बी इनकी इफिशियंसी के विषय में बात की गई है और उसने ये कहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में। अब यहाँ पे हर कितना दिया बच्चों 6, तो यहाँ बी का जो समय माना जाएगा, सॉरी समय दिया हुआ था बच्चों, समय दिया हुआ था, तो बी का जो समय दिया है वो 6 है। 6 दिया नहीं, 6 यूनिट मैंने मान लिया। और उसने क्या कहा बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 समय में ए आधा कार्य कर लेता है। अब यहाँ समझिए, 1 यूनिट में ए करता है आधा कार्य। इसका मतलब यह है कि एक कुल कार्य कितने समय में करेगा बच्चों 2 यूनिट में। टोटल काम कितने समय में करेगा 2 यूनिट में। तो बी का समय कितना आ गया बच्चों 2 यूनिट आ गया। अब यहाँ से यदि हम अनुपात जनरेट करना चाहें तो क्या अनुपात जनरेट होगा बच्चों 1:2। अच्छा आप सबको ये भी ज्ञात है कि क्षमता जो है, इफिशियंसी जो है वो वर्क की अपोजिट होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 3 और 1 आ गया। अब यहाँ से और एक अहम बात देखिए, दोनों का समय कितना दिया था 10 यूनिट, ये सॉरी 10 दिन। कितना दिया था बच्चों 10 दिन। और यही चीज़ हमने अभी आपको सिखाई है, यदि दोनों का समय पता है और किसी पर्टिकुलर का टाइम पूछे, जैसे उसने कहा बी का टाइम बताइए, तो क्या करना है 10 इंटू दोनों की क्षमताओं का जोड़, 3 और 1 4, बट बी का एफिशिएंसी कितना है बच्चों 1, तो बी का समय जो है वो आ जाएगा बच्चों 40 डेज। कितने दिन आ जाएगा बच्चों 40 दिन। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बच्चों इसकी अगली सीरीज में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। इनके लगभग बेसिक प्रश्नों पे आपके साथ चर्चा हो चुकी है। अब एडवांस लेवल के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे हम आपके साथ
कल चर्चा करेंगे। और आप लगातार अपने चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे वो लोग ना इस टॉपिक को पढ़ने से छूट ना जाए। थैंक यू।